नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। आज है 27 फरवरी। 27 फरवरी जो भी करंट अफेयर बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही जनवरी मंथ के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कार्बन बाजार पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, तो कार्बन बाजार का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति, ठीक है, नेचर, कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। कब से कब तक आयोजित किया गया था? तो 24 से 26 फरवरी, ठीक है, आयोजित किया गया। ठीक है, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आयोजनकर्ता कौन थे? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसके आयोजनकर्ता थे। ठीक है, बीईई केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 2024-25 सत्र का इंडियन सुपर लीग विजेता शील्ड जीता है? ठीक है, तो किसने जीता है? तो मोहन बागान सुपर जायंट ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया है? तो इंडिया में आयोजित किया गया है। इंडिया में कहाँ आयोजित किया गया है? तो न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। कब से कब तक आयोजित किया गया है? तो 24 से 25 फरवरी तक आयोजित किया गया है। इसका पहला संस्करण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन होंगे? तो अभी जनवरी के नए चांसलर बने हैं। तो कौन बने हैं? तो फेडरिक मर्ज जनवरी के नए चांसलर बने हैं। ये हैं फेडरिक मर्ज, ये जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएसएस मिशन के लिए, ठीक है, चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल का संबंध किस देश से है? ठीक है, तो ये ब्रिटेन के हैं। ये विकलांग अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, जॉन मैकफॉल, ये एथलीट भी थे। ठीक है, ये एथलीट भी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किसने किया है? तो एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। गूगल का एआई मॉडल है जेमिनाई, और एआई मॉडल मैग्मा किसका बना है? तो माइक्रोसॉफ्ट का एआई मॉडल है मैग्मा। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने अनावरण किया है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खान मंत्रालय ने किन खनिजों को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है? तो खान मंत्रालय ने किन खनिजों को किया है? तो बैराइट्स, ठीक है, फेल्सपार, अभ्रक और क्वार्ट्ज, ये चारों को किया है। ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं। तो बजट में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए 16,300 करोड़ रुपए रखे गए हैं। खान मंत्रालय ने तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2025 कहाँ किया है? तो ये हुआ है कोणार्क उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, तो कोणार्क उड़ीसा में हुआ है। केंद्र सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो खनन प्रहरी। ठीक है, खनन खनन प्रहरी नामक एक ऐप लॉन्च किया है, जिससे अवैध खनन पर अंकुश लगाया जा सकेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? तो ये मैक्सिको का घोषित हुआ है। मैक्सिको का विश्व में सबसे महंगा पासपोर्ट घोषित हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, ठीक है, GTAI लॉन्च किया है? ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस ऑफ इंडिया इसने लॉन्च किया है? तो ये डेनमार्क ने लॉन्च किया है। ठीक है, डेनमार्क ने वैश्विक कार्बन तटस्थता का समर्थन करते हुए भारत के साथ सतत ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए
GTA पहल की घोषणा की है? ठीक है, चलिए। इंड ड्यू रीचिंग मैक्सिमम टोकन लिमिट, ठीक है, चलिए। ये क्या है? ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस है, क्योंकि इंडिया के साथ किसने लॉन्च किया है? तो डेनमार्क ने लॉन्च किया है। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की है? तो किसने की है? अभी बांग्लादेश ने किया है भारत के साथ नई सीमा, एक हॉटलाइन स्थापित की है। तो भारत और बांग्लादेश ने सीमा सुरक्षा बल BSF और बांग्लादेश के बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश, एक बॉर्डर गार्ड जो BG भी है, के बीच द्विवार्षिक महानिदेशक स्तरीय वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न की है। चलिए, यह 3 दिवसीय बैठक हुई थी, जो कि 18 फरवरी से 25 फरवरी तक चली थी, 20 फरवरी तक चली थी, ठीक है। 3 दिवसीय 18-19-20, ठीक है, 18-19-20 फरवरी तक चली थी, जिसमें सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और नई संचार व्यवस्था स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण समझौते हुए थे, ठीक है। नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की है बांग्लादेश ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? ठीक है, तो सोलर प्रोजेक्ट के साथ समझौता किसने किया है? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के साथ में सोलर प्रोजेक्ट समझौता किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चाइना सैट 10R उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? इसी में नाम ही आ रहा है चाइना सैट, तो इसने किया है तो चीन ने किया है, ठीक है। चाइना सैट 10R उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो चीन ने 22 फरवरी तो किया है 22 फरवरी 2025 को चाइना सैट 10R, ठीक है, झोंग सिंह, इसका दूसरा नाम झोंग सिंह 10R भी है, संचार उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। इस उपग्रह को लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के माध्यम से सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया है, ठीक। तो किसने किया है? चाइना ने किया है, ठीक। अब जनवरी मंथ के जो भी करंट अफेयर हैं वो हम धीरे धीरे रिवीजन करेंगे, जैसे 10 से 15 क्वेश्चन डेली रिवीजन करते हैं। तो जनवरी मंथ के क्वेश्चंस हैं, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो 2025-26 तक, ठीक है, 2025-26 तक इसको, ठीक है, पुनर्गठित करने की मंजूरी दी गई है। क्या दी गई? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को, ठीक है, निम्नलिखित में से किस जारी रखने तक की मंजूरी दी है? तो 25-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस तिथि को वार्षिक आधार पर लोकपाल दिवस, ठीक है, लोकपाल डे मनाने के लिए नामित किया गया है? तो किया गया है 16 जनवरी को। 16 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? तो लोकपाल डे मनाया जाएगा, लोकपाल दिवस मनाने को नामित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की है। निम्नलिखित में से इस व्यक्ति को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित नहीं किया गया है? तो हमें पता है मनु भाकर को किया गया है, और हरमनप्रीत सिंह को भी किया गया है, और प्रवीण कुमार को भी किया गया है। पट्टू रविंद्रन श्रीजेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है, ठीक है। इसमें 4 लोगों को दिया गया था, तो कौन थे? डी गुकेश थे, जो कि चेस के प्लेयर हैं, और श्री हरमनप्रीत सिंह हॉकी के प्लेयर हैं,
और प्रवीण कुमार पैरा एथलीट्स हैं, और मनु भाकर शूटिंग के प्लेयर हैं। तो इन चारों लोगों को मेजर ध्यान रत्न खेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इसमें पट्टू रविंद्र श्रीजेश को नहीं किया गया था, बाकी तीनों लोग इसमें शामिल हैं। ठीक है, चौथे डी गुकेश हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को सस्ती कीमतों पर इसकी सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1 जनवरी 2025 से अगले आदेश तक अवधि के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी से परे निम्नलिखित में से इस उर्वरक के लिए 3500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से एक मुश्त विशेष पैकेज के विस्तार के उर्वरक विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो दिया है डाई अमोनियम फास्फेट को, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम डीएपी भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 2024 के लिए पूरे देश के लिए गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट, ठीक है, डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है। आकलन के अनुसार देश में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण, ठीक, ग्राउंड वाटर रिचार्ज का आकलन किया गया है। कितना किया गया है? तो 446.90 बिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच, ठीक है, द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट परिवर्तनकारी परिवर्तन मूल्यांकन, ठीक है, मूल्यांकन के अनुसार तत्काल कार्रवाई से 2030 तक वैश्विक स्तर पर 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यवसायिक अवसर पैदा हो सकते हैं और नौकरियां पैदा हो सकती हैं, खासकर उन उद्योगों में जो प्रकृति पर बहुत अधिक निर्भर हैं। ठीक है, तो 395 मिलियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत युद्ध के लिए तैयार बल में बदलने के लिए निम्नलिखित में से इस वर्ष को सुधार वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो ईयर ऑफ रिफॉर्म, ठीक, इस वर्ष को लिया है, तो लिया है 2025 को। ठीक, 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म के रूप में, ठीक है, मनाने का निर्णय लिया है। किसने लिया है? तो रक्षा मंत्रालय ने लिया है। तो लिया है तो सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? किसने संभाला है? तो भुवनेश कुमार ने संभाला है। यूआईडी, ठीक है, एआईए आधार कार्ड जारी करता है। ठीक है, तो इसके सीईओ कौन बने हैं? तो भुवनेश कुमार बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अन्य क्वाड सदस्य देशों ने क्षेत्र में चीन के आक्रामक व्यवहार के बीच एक स्वतंत्र, खुले और शांतिपूर्व इंडो पैसिफिक की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह प्रतिज्ञा क्वाड विदेश मंत्रियों द्वारा क्वाड सहयोग की वर्षगांठ के रूप में एक संयुक्त बयान के रूप में की गई थी। तो ये की गई थी 24वीं। ठीक, ये अगला क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने उत्तर गुजरात में मौजूदा बनासकांडा जिलों को विभाजित करके, ठीक है, जिले के निर्माण को मंजूरी दी है। तो वाव और थराद जिले को निर्माण को मंजूरी दी है। किसको? तो उत्तर गुजरात में मौजूदा बनासकांडा जिले को विभाजित करके कौन से जिले के निर्माण के लिए मंजूरी दी है? तो वाद थराद। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाने और विभिन्न कला रूपों में प्रतिभा को बढ़ावा, ठीक, प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति उत्सव, ठीक है, कौन सा? संस्कृति उत्सव की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने की है। उत्तर प्रदेश ने क्या की है? तो संस्कृति उत्सव मनाने की घोषणा की है। संस्कृति उत्सव मनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश ने की है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है,
तो कर्नाटक सरकार ने, ठीक है, 100 करोड़ की लागत से निम्नलिखित में से किस किलो को विकसित करने की योजना तैयार की है? तो किया है यादगीर किला, ठीक है, यादगीर फोर्ट को 100 करोड़ की लागत से विकसित करने की योजना तैयार की है। किसने की है? तो कर्नाटक सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो उत्तराखंड वन विभाग, ठीक, ने महाभारत में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी ज्ञान को प्रदर्शित करने और महाकाव्य में वर्णित 37 पौधों की प्रजातियों को उगाने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक एथनोबैटोनिकल गार्डन, महाभारत वाटिका विकसित किया है? तो हल्द्वानी में किया है। कहाँ किया है? हल्द्वानी में किया है। हल्द्वानी किस जिले में आता है? तो नैनीताल जिले में पड़ता है हल्द्वानी, ठीक है। इसमें बोटेनिकल गार्डन जो कि महाभारत वाटिका विकसित करने की योजना बनाई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एयरलाइन ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों उड़ानों पर वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवाएं शुरू की है, जिससे यह भारत के भीतर उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई की पेशकश करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है? तो बनी है एयर इंडिया ने किया है। एयर इंडिया ने अपनी फ्लाइट में वाईफाई सुविधा देने वाली पहली एयरलाइन बनी है, जो कि घरेलू उड़ानों में भी वाईफाई सुविधा मिलेगी, ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने और व्यक्तियों को आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना, ठीक है, के लिए अपनी पात्रता की जांच करने की अनुमति देने के लिए एंड्रॉयड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? किस सरकार ने किया है? तो पंजाब सरकार ने किया है। एक एप्लीकेशन बनाया है जिसमें आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना की पात्रता की जांच की जाएगी। इस एप्लीकेशन में पंजाब सरकार ने, ठीक है, एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इससे पंजाब सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना की पात्रता की जांच की जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान, ठीक है, वेस्टर्न एयर कमांड नई दिल्ली, जो कि नई दिल्ली में है, कौन सी? पश्चिमी वायु कमान नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना की, तो किसने कमान संभाली है? कमान संभाली है एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने, ठीक है, जितेंद्र मिश्रा ने संभाली है, ठीक है, वेस्टर्न पश्चिमी वायु कमान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इससे हमारे दो क्वेश्चन बनेंगे। तो पश्चिमी जो वायु कमान है कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। तो सब कमान से तो नए जो कमांड ऑफिसर बने हैं वो एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हालिया जानकारी के अनुसार एक मैग्नस कार्लसन ने 2024 वर्ल्ड ब्लिच चेस चैंपियनशिप का खिताब निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के साथ साझा किया है? तो किस खिलाड़ी के साथ साझा? तो इनका नाम है लैन मैपो मैनियन, ठीक है, चटची, ठीक है, इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने भारत के सहकारिता मंत्रालय, ठीक है, जो कि अमित शाह जी के पास में है, निम्नलिखित में से किस देश के व्यापार मंत्रालय के बीच उत्पादन और अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर, ठीक है, आधार पर सालाना मिलियन मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल के व्यापार पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? तो इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया और भारत दोनों मिलकर क्या करेंगे? तो गैर बासमती जो सफेद चावल है, ठीक है, उसके व्यापार पर समझौता पर हस्ताक्षर किया है। आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं, ठीक है, और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जनवरी मंथ के कंप्लीट होते ही फरवरी मंथ के भी क्वेश्चंस का रिवीजन स्टार्ट कर दें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।